गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद लीजिए मैं व्लॉग लेकर आ गई। शादी के जितने भी व्लॉग थे वो हो चुके हैं, तो फिर सोचा कि चलो अब रूटीन शुरू करते हैं। और रूटीन शुरू करने के साथ साथ ही ऊपर का जो किचन है वो मुझे मैनेज करना था, क्योंकि शादी के जस्ट बाद ही ना मुझे फ़ीवर हो गया था। और 1 महीने तक तो मतलब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही। अभी भी आप देख सकते हो मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी ऐसे मोटी मोटी सी लग रही हो कि आपको कोल्ड हो रखा है। अभी भी मुझे एकदम से तो अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ। चक्कर आते रहते हैं, ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, बाहर तो कहीं जाने का नाम भी नहीं ले सकती। और इसके बाद एक्चुअली मैं बाहर बच्चों का कार्निवल था, उसका भी मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट उसके बाद जब मैं गई बाहर, मुझे वहीं पे ही वॉमिटिंग और सब शुरू हो गया था। तो उस व्लॉग की बात मैं बाद में करूँगी, वहाँ पे मुझे क्या क्या हुआ। बट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मेरी जो तबीयत है वो पता नहीं क्यों इतनी डाउन होती जा रही है। और बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। जितना मतलब करती हूँ बस ठीक है उतना, उससे ज़्यादा मैं सोच भी नहीं सकती। इसलिए ना आजकल थोड़े ना तो व्लॉग्स बन रहे हैं, ना ही कोई भी मेरा फूड व्लॉग्स बन रहे हैं। तो इसी चक्कर में मैं थोड़ी सी ऐसे ही हो रखी हूँ, थोड़ा डिप्रेशन टाइप की। मेरा काम भी नहीं हो रहा, 1.5 महीना हो गया मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही थी। और अभी सोचा कि चलो थोड़ा बहुत मैं करके देखती हूँ मुझसे होता है कि नहीं। बट यकीन मानो इस व्लॉग को शूट करने में भी मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई। बट फिर भी जैसे तैसे मैंने किया। यहाँ पे देखो ये 2 बास्केट में लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे जो मसाले के डब्बे हैं ना, काफ़ी टाइम से मैंने उनको वॉश नहीं किया। इस बार दिवाली पे भी आपके साथ शेयर किया था कि मैंने उनको वैसे ही वॉश कर लिया था, बंद के बंद ही। मसाले संभालने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी चीज़ें थी। शादी थी, दिवाली, शादी, अनवी का बर्थडे, बहुत सारी चीज़ें थी। इसलिए जितना बस क्लीनिंग हुई उसी हिसाब से हुई, मसाले मैंने ज़्यादा देखे नहीं। तो ये बड़े वाला बास्केट है एक, इसको आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, बट मैं बास्केट ही बोल रही हूँ। तो बस उनको मैंने क्लीन करके रखूँगी। तो यहाँ पे सारे मसाले मुझे धूप लगाने हैं, जितने भी सही हैं उनको धूप लगा के वापस जार को धो के डालूँगी। और जो ख़राब हो गए उनको फेंकना है तो मतलब बेसिकली मैं यही सॉर्ट आउट करने वाली हूँ अभी। और देख सकते हो आप लोग काफ़ी चीज़ें अभी भी पीछे की तरफ पूरी फैली हुई हैं। बट कोई नहीं, धीरे धीरे ही सब होता है, एक साथ मुझसे होगा भी नहीं। और ये व्लॉग जब मैंने बनाया तो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी डेट तो थी नहीं। बट उसके बाद जैसे ही मैंने ये मसाले वसाले सब धूप में लगाए, दूसरे दिन ही मैंने सोचा कि जार और अच्छे से सूख जाएं तो मैं नेक्स्ट डे इनको फिल कर लूँगी। तो शाम तक मसालों को धूप लगा देती हूँ। और मॉर्निंग में ही फिर मुझे पीरियड्स हो गए थे, इसलिए 3 दिन ये बेचारे ऐसे ही पड़े रहे, जार 3 दिन तक ऐसे ही सूखते रहे। और ये देखो सारे मसाले मैंने यहाँ पे निकाल लिए। और चलिए अभी फटाफट से इनको धूप लगा देते हैं। और काफ़ी मतलब टाइम से इनको मैंने रखा था यहाँ पे यूज़। आपको पता है मैं दोनों जगह ही शूट कर लेती हूँ, नीचे वाले किचन में भी कर लेती हूँ, कोई रेसिपी बनानी होती है तो फिर ऊपर वाले किचन में भी कर लेती हूँ। इसलिए मसाले वहाँ पे भी जो होते हैं वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। और छत की आप हालत देख सकते हो, पौधे जो हैं वो तो काफ़ी खिले खिले एंड जो फ्लावर्स हैं वो हैं। बट छत की हालत काफ़ी गंदी गंदी सी हो रही है, जो कि मैंने बाद में क्लीन कर दी थी जब पीरियड्स थे। उसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, बट वो क्लीन हो गया था। क्योंकि वो बस ऐसे सोच लेते हैं ना कि अभी ये काम कर देते हैं, चलो तो कर देते हैं, उसमें कैमरा लगाने का और उतना टाइम नहीं होता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में हमारे साथ होती रहती हैं, बट ज़रूरी नहीं होता कि उन सबको ही हम शूट कर पाएँ। और इतनी, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बुखार में मेरी अब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं खूब सारा शूट करूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कि जितना मुझसे हो रहा है बस उतना ही मैंने सोचा कि चलो जितना होगा उतना मैं शूट कर लूँगी। बाकी 2-3 दिन का एक साथ मैं ऐड करके फिर कर दूँगी। लेकिन ये एक ही दिन का फिर मैंने किया, उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे सारे जार जो हैं वो मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, काफ़ी गंदे हो रखे थे। और क्योंकि
मसालों को धूप लगाई है, तो इनको भी अच्छे से मैंने सोचा था वॉश करके मैं धूप लगा दूँगी, बट वो सारे कांच के थे ना और डगमगा रहे थे। जो मैंने बास्केट धोया वो थोड़ा डगमगा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं छत पे लेके जाऊँगी तो वो टूट जाएंगे, इसलिए मैंने यहीं पे इनको अच्छे से बस क्लीन करके रख दिया कि चलो दूसरे दिन तक तो सूख ही जाएंगे। तो इसलिए धूप नहीं लगाई, बस यहाँ पे ही पूरे जो जार हैं वो क्लीन करके मैं रख दूँगी। और काफ़ी अच्छा लगता है किचन में अगर हम ऐसे कुछ क्लीनिंग करते हैं। काफ़ी चीज़ें लाइफ में मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा दिमाग अगर काफ़ी उलझनों से भरा हुआ रहता है, या आपका जो मेंटल हो या फिज़िकल हो, कोई भी मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ, दोनों में ही आपको ज़रूरी होता है कि चारों तरफ ना थोड़ी सी ऐसे क्लीनिंग रहे, सब कुछ सेट रहे, तो दिमाग को भी ठीक लगता है। तो यहाँ पे वो वही सॉर्ट आउट करने का सोच रही थी। और ये देखो, इसमें ना मैंने कुछ बैकड्रॉप्स मंगाए थे, तो ये डब्बा मैंने रख रखा था कि इसका कोई मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। काफ़ी लंबा सा है और सही लग रहा था मुझे, बट वो मैं कब बनाऊंगी मुझे खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि रखा ही है ये पिछले 2 महीने से। और उसके बाद शादी में बिज़ी हो गए, फिर बुखार में बिज़ी हो गए, तो यही चलता आ रहा है अभी तक। तो जब भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी, जब मेरी हिम्मत हो जाएगी इसको बनाने की भी और वीडियोस शूट करने की भी। और यहाँ पे देखो, जितने भी ये कपड़े थे 2-3 दिन से पाइल अप हो रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी मैं कर देती हूँ। तो वीडियो बनाने के बहाने चलो ये भी हो जाएगा एक काम, क्योंकि अटका ही रहता है नीचे। एक्चुअली अभी मम्मी जी पापा जी गए हुए हैं जगदीशपुरी, तो वो वहाँ पे गए जाते हैं, तो फिर नीचे ही रहना होता है, तो इतना ऊपर आती नहीं हूँ, सिर्फ सोने के लिए आती हूँ। तो इतना मतलब नीचे के ही काम इतने हो जाते हैं कि ऊपर आकर संभालना इतना हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं पूरा ऊपर का जितना भी है फैला हुआ मेरा वो कर देती हूँ क्लीन। तो उसी के चक्कर में अभी मैं ये लेके बैठी थी, और पूरा मैंने फिर अच्छे से सेट किया। और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था, चारों तरफ से क्लीन क्लीन देख के एक माइंड भी ऐसे अच्छा सा हो जाता है कि हाँ सब कुछ एकदम जचा हुआ है, तो सब अच्छा अच्छा है। तो कुछ बेडशीट जो हैं वो समेटी हुई रखी थी पहले से ही, तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी मैं सेट कर देती हूँ। कुछ ये पुरानी बेडशीट थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको मैं अलग रख दूँगी, बट फिर इनमें ही आ गई थी वो, तो मैंने एक बार तो इसी में रख दिया। और बाद में अच्छे से इसको भी मुझे क्लीन करना है, पूरी बेडशीट जो हैं वो चेक करनी है कौन सी सही हैं, कौन सी डिस्कार्ड करने वाली हैं। डिस्कार्ड तो एक्चुअली जो एकदम से फट जाती है ना उनको ही करती हूँ मैं, क्योंकि जो पुरानी हो जाती है ना उनको ओढ़ने के काम में ले लेते हैं। बिछाते भले ही ना हो, बट गर्मियों में ना फ़ैन के नीचे कॉटन की बेडशीट आप ओढ़ लो तो वो भी सही रहता है, तो इसलिए मैं रख लेती हूँ। और काफ़ी मतलब यूज़ भी ले लेती हूँ। आपको पता है मैं DIYs भी बहुत करती रहती हूँ। पुराने सोफ़ा कवर का भी मैंने वीडियोज़ आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से मैंने उनके पिलो कवर बनाए थे। फिर देखो अभी शाम का चाय का टाइम हो गया था, तो उसी टाइम फिर मैंने यहाँ पे ना ये कुटिया राबड़ी बनाई थी। कुटिया राबड़ी बाजरे की होती है, यहाँ पे बाजरा पीस कर मैंने रखा है। इसमें कुछ कुछ दाने साबुत भी हैं बाजरे के, मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको आटा नहीं, बाजरा पीस कर यूज़ करना है, बाजरे का आटा नहीं। तो उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ी हल्दी मैं मिला रही हूँ, तो जुकाम में ना बहुत ही ज़्यादा सही रहती है ये रेसिपी। तो ज़रूर आप लोग ना इसको ट्राई कर सकते हो, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाली हुई है इसकी रेसिपी। तो इसको हम लोग तो कुटिया राबड़ी बोलते हैं। और दही में बाजरे का आटा डाला, आटा नहीं मतलब कुटा हुआ बाजरा तो इसीलिए इसको कुटिया राबड़ी बोलते हैं, क्योंकि कुटा हुआ आटा है। मिक्सी में पीस लो आप, मिक्सी में अच्छे से हो जाता है। उसके बाद ना इसको लगातार चलाना रहता है, ताकि जो बाजरा है वो नीचे तले में ना बैठे और अच्छे से घुल जाए। और फिर इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि जो 1-2 दाने बाजरे के हैं ना वो नहीं पक जाते। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा रखी है यहाँ पे चाय। तो चाय के टाइम पे ही मैं ये कर रही हूँ ताकि एक काम हो जाए, तो साथ के साथ ही ये भी क्योंकि जो राबड़ी है ना उसको थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, तो इसलिए जब तक कि मैं चाय पीती हूँ थोड़े बहुत और काम करूँगी तब तक ये अच्छे से पक जाएगी। और उसके बाद खाने का टाइम हो जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब एक काम हो जाता है ना, तो रिलैक्स फील होता है कि हाँ चलो एक तो हुआ डिनर का एक काम तो हुआ। और मोस्टली हम रात में ही ये बनाते हैं, रात में पीकर सो। ये राबड़ी आपकी जुकाम खांसी सब ना फुर हो जाएंगी, बहुत आराम मिलता है। और आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से पकने लग गई है। तो इसमें थोड़ा सा मैं और आटा मिला रही हूँ, क्योंकि
मुझे ये थोड़ी सी ना पतली लग रही थी, तो क्योंकि अभी और ये पकने वाली है तो आराम से ये पकती रहेगी जब तक मैं चाय पी के आ जाऊंगी। और थोड़ा छत पे मुझे कपड़े वपड़े भी लाने हैं तो वो काम भी हो जाएगा। तो देखो इसमें बॉयल आने लग गया तो मैं उसको छोड़ दूंगी और मेरी चाय भी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो चलो बस अब पियेंगे इसको। देखो इसमें अच्छे से बॉयल आ रहा ना, इसको मैं कम करके चली जाऊँगी। कम आँच पे ये आराम से 15-20 मिनट पकेगी। तो यही होती है कुटिया राबड़ी, जिसको आप विंटर्स में एंजॉय करो। और यहाँ पे देखो कपड़े जो हैं वो अच्छे से धूप में सूख चुके हैं। विंटर्स में यही होता है, विंटर्स में ना कपड़े इतने मोटे मोटे होते हैं तो उनको धूप में ही सुखाना ज़रूरी हो जाता है। समर्स में तो यही धूप इतनी गंदी लगती है और विंटर्स में यही धूप इतनी प्यारी लगती है कि हाँ कुछ मतलब चलो धूप में चलो यही हाल होता है कपड़ों का भी और इंसानों का भी। और मेरे मसाले भी देखो यहाँ पे रखे हुए थे तो इनको भी मैं नीचे लेके आ गई थी। और जो मेरी राबड़ी है वो भी देखो ऑलमोस्ट तैयार है। तो आप लोग विंटर्स में मतलब होम रेमेडीज़ क्या क्या बनाते हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मेरी तो देखो यही होती हैं, कुटिया राबड़ी हो गई, बाजरे की खिचड़ी हो गई, गुड़ का दलिया हो गया, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी सही रहती हैं। और फिर मेरे पास मेथी पड़ी थी, सुबह ही इसको पानी में मैंने डाल दिया था। मैं सुबह कोई रेसिपी बनाने वाली थी बट फिर नहीं बनाई। और अभी मैं सोच रही थी कि इसकी एक रेसिपी बनाऊं। फिर जो रेसिपी मैंने सोची थी वो नहीं बनाई मैंने। जब ऊपर वाले जार खाली किए थे ना तो एक जार में ना थोड़े से छोले पड़े थे, वो मैंने भिगो दिए थे। तो मैं सोचा कि चलो अब मैं मेथी के साथ छोले बनाऊंगी। तो उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी फूड फाइट पे डाल दी है, आप चेक कर सकते हो। तो वो ही मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। मेथी को अच्छे से फिर वॉश कर रही थी मैं यहाँ पे। मेथी या कोई भी हरी सब्जी आप वॉश करो ना तो ऐसे ऊपर ऊपर से उठाओ इसको, ऐसे जैसे और सब्जियाँ हम वॉश करते हैं ना वैसे नहीं वॉश करनी होती है। हरी सब्जियों को हमेशा ऐसे पानी के से ऊपर से उठाना होता है ताकि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। दीज आर लाइक छोटी छोटी टिप्स हैं। और ये देखो बीच में ही जो कॉटन है वो आ गई और वो मुझसे दूध मांग रही थी। इसको देखो, जब हाथ दिखाओगे ना तो पूरा पंजा आपको पकड़ने को कोशिश करेगी। दूध भी मैं लेकर जाती हूँ ना तो पूरी 2 टांगों पे खड़ी हो जाती है कि मुझे ही पकड़ा दे। और ये देखिए मेरी छोले मेथी की जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। रेसिपी आपको फूड फाइट पे मिल जाएगी, आप जाके देखो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत अच्छी रेसिपी बनी है और बिल्कुल मेथी की कड़वाहट नहीं आती है। कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे आप मेथी की कड़वाहट को हटा सकते हो। और ये मेरा डिनर रेडी हो गया। यहाँ पे ये नमकीन की सब्ज़ी मासी ने बनाई थी तो उन्होंने दी थी, और साथ में छोले मेथी की सब्ज़ी, रोटी और कुटिया राबड़ी। तो यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ओके, बाय बाय।